लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ डिग्रियां देखना चाहिए, लोगों की हैसियत देखना चाहिए। लगातार लाल परिवार जो है दमोह जिले में कई अपराधों में लिप्त है। उसके बाद भी ये हाई कोर्ट से अपनी पहुंच लगाकर ये छूट जाता है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। ये लगातार फांसी की सजा। डॉक्टर तो है अपराधी, लेकिन जो संस्था बंद होना चाहिए। ये लगातार संस्था गलत काम कर रही है, फर्जी काम करती है, लोगों से अपनी फीस लेती है और सही इलाज नहीं करते हैं। आपने गिरफ्तारी हुई है फर्जी डॉक्टर की, अब इसमें क्या भी प्राथमिक दस्तावेज? अभी हम डॉक्टर के बयान करा रहे हैं। उसका जो उसने नाम बताया है, उसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका लग रही है। जो उसने डिग्रीज और अपने प्रपत्र पेश किए हैं वो भी प्राइमा फेसी नकली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्फ किए हुए हैं। उसके अलावा अभी उसकी हमने गिरफ्तारी करके उसको कोर्ट में पेश करवा रहे हैं और उसकी फिर हम रिमांड लेकर एक बार उससे और पूछताछ करेंगे कि उसने कहाँ से ये काम सीखा है, कहाँ काम किया है और कहीं पर कोई दुर्घटना इस प्रकार की हुई है तो वो उस संबंध में उसका बयान लिया जाए। सर, रात से अब तक कोई अपडेट उसमें आया हो? अभी बहुत चीज़ों के विषय में तो उसने डिटेल में नहीं बताया आपने को, पुलिस को। हम भी अभी कुछ मेडिकल टर्म्स पे एक क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं, जिस सवालों पे इन सवालों से हम जवाब लेंगे।
बट ये बात तो तय है कि उसकी डिग्री और बाकी चीज़ें सब वो फर्जी प्रतीत हो रही हैं जो हमारे पास उसकी फेयर कॉपी हमारे पास आई है। उसके अलावा उसके मोबाइल, उसके टैब और उन सब चीज़ों की भी हम फोरेंसिकली जांच कर रहे हैं कि उसमें और क्या चीज़ें इसने, जैसे कुछ उसके ईमेल्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसने कहीं कहीं विदेशों में किन सरकारी संस्थाओं को ईमेल किए हुए हैं। तो ओवरऑल एक लंबी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि ये लगातार अपना रूप बदल के और फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। तो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि इसकी रिमांड का समय भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और एक बार डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इसमें। सर, प्रबंधन का संबंध में कोई जानकारी लगी कि कितना सहयोग था, किस तरह से? उस संबंध में मेरी CMHO से चर्चा हुई है। उसमें हम इस विषय पर जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के एजेंसी द्वारा इसको उपलब्ध कराए जाने से लेकर और यहाँ से फरार होने तक जो इसका यहाँ पर आना हुआ और उस पर जो डेथ्स हुई हैं उसमें कहाँ कहाँ किसकी लापरवाही तय की जा रही है। नो डाउट उसमें CMHO के स्टेटमेंट होंगे और उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी और उस आधार पर हम लोग, और साथ में जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम है जिसको ये डेथ्स की केस जड़ी दी गई हैं, उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे भी हम वो रिलाई करेंगे कि आगे इसमें किस किस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इसमें गिरफ्तारी हुई है फर्जी डॉक्टर की, अब इसमें क्या अभी प्राथमिक दृष्टि रहेगी? अभी हम डॉक्टर की बयान करा रहे हैं। उसका जो उसने नाम बताया है उसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका लग रही है। जो उसने डिग्रीज और अपने प्रपत्र पेश किए हैं वो भी प्राइमा फेसी नकली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्फ किए हुए हैं। उसके अलावा अभी उसकी हमने गिरफ्तारी करके उसको कोर्ट में पेश करवा रहे हैं और उसकी फिर हम रिमांड लेकर एक बार उससे और पूछताछ करेंगे कि उसने कहाँ से काम सीखा है, कहाँ कहाँ काम किया है और कहीं पर कोई दुर्घटना इस प्रकार की हुई है तो उस संबंध में उसका बयान लिया जाए। सर, रात से अब तक कोई अपडेट उसमें आया हो? अभी बहुत चीज़ों के विषय में तो उसने डिटेल में नहीं बताया आपने को, पुलिस को। हम भी अभी कुछ मेडिकल टर्म्स पे एक क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं जिस सवालों से हम उसका जवाब लेंगे। बट ये बात तो तय है कि उसकी डिग्री और बाकी चीज़ें सब वो फर्जी प्रतीत हो रही हैं जो हमारे पास उसकी फेयर कॉपी हमारे पास आई है। उसके अलावा उसके मोबाइल, उसके टैब और उन सब चीज़ों की भी हम फोरेंसिकली जांच कर रहे हैं कि उसमें और क्या चीज़ें इसने, जैसे कुछ उसके ईमेल्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसने कहीं कहीं विदेशों में किन सरकारी संस्थाओं को ईमेल किए हुए हैं। तो ओवरऑल एक लंबी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि ये लगातार अपना रूप बदल के और फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि इसकी रिमांड का समय भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और एक बार डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इसमें। सर, प्रबंधन का संबंध में कोई जानकारी लगी कि कितना सहयोग था, किस तरह से? उस संबंध में मेरी CMHO से चर्चा हुई है। उसमें हम इस विषय पर जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के एजेंसी द्वारा इसको उपलब्ध कराए जाने से लेकर और यहाँ से फरार होने तक जो इसका यहाँ पर आना हुआ और उस पर जो डेथ्स हुई हैं उसमें कहाँ कहाँ किसकी लापरवाही तय की जा रही है। नो डाउट उसमें CMHO के स्टेटमेंट होंगे और उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी और उस आधार पर हम लोग, और साथ में जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम है जिसको ये डेथ्स की केस जड़ी दी गई हैं, उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे भी हम वो रिलाई करेंगे कि आगे इसमें किस किस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।